my dear students, how are you all? I hope you all are doing very very well. तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में मैं और आप एक साथ पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। इसका क्या नाम है? प्रीपोजिशंस। ठीक है, प्रीपोजिशन आप लोगों ने आई होप सुना होगा क्लास 2 में। ठीक है, क्या होते हैं प्रीपोजिशंस? ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ठीक है, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन क्या है प्रीपोजिशन की। ठीक है, तो चलो आ जाओ शुरू करते हैं। देखो प्रीपोजिशन क्या है, यहाँ आपका लिखा हुआ है। देखो, a preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun। आप सब लोग जानते हो, आप जब कोई सेंटेंस लिखते हो, जैसे ये देखो, ये सेंटेंस है ना। ठीक है, आप जब कोई सेंटेंस लिखते हो तो वहां पे प्रीपोजिशन भी आता है, पर प्रीपोजिशन कहाँ आता है? सेंटेंस में, जहां भी आपका नाउन और प्रोनाउन होगा। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस में जहां पे भी आपका नाउन और प्रोनाउन होगा, उससे पहले जो वर्ड्स आते हैं उसी को कहा जाता है प्रीपोजिशन। ठीक है, और साथ ही साथ एंड इट टेल्स अस अबाउट इट रिलेशन विद अनदर पर्सन और थिंग। ठीक है, अच्छा ये तो क्लियर हो गया कि एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले कुछ वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन वो आते क्यों हैं? ठीक है, हम क्यों लगाते हैं प्रीपोजिशंस को? इसलिए लगाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमें बताते हैं, इट टेल्स अस, ये हम लोगों को बताते हैं अबाउट इट्स रिलेशन विद अनदर पर्सन और अ थिंग। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो हम लोगों को बताते हैं कि उस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का क्या रिलेशन है पर्सन या थिंग से। ठीक है, तभी तो आपको एक सेंटेंस क्लियर पता चलेगा। ठीक है, एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और वो प्रीपोजिशंस हमें बताते हैं कि क्या रिलेशन है पर्सन का और थिंग का। ठीक है, ये बताते हैं। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन आपका प्रीपोजिशन का है, तो आपको इसको याद करना है। चलो देखते हैं आगे। ओके, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिए हुए हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, टू पिक्चर्स आर गिवन। इन फर्स्ट पिक्चर, अच्छा दोनों पिक्चर्स ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे एक टेबल है आपका, ठीक है, हाँ, इस टेबल और एक ये डॉग है। ठीक है, सिमिलरली इस पिक्चर में भी एक ये टेबल है और एक ये डॉग है, तो दोनों पिक्चर्स में टेबल और डॉग है। ठीक है, अब देखो, लेकिन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? एक पिक्चर में जो डॉग है वो टेबल के ऊपर है, और दूसरे पिक्चर में टेबल के नीचे डॉग है। ठीक है, तो क्या है ये? देखो, The dog is on the table। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ है? यहाँ पे on प्रीपोजिशन यूज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे on क्या बता रहा है? जो नाउन है आपका डॉग और टेबल, ये दोनों नाउन है ना। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वही प्रीपोजिशन आपको बता रहा है। ठीक है, कैसे बता रहा है? जो डॉग और टेबल, इनके बीच में क्या रिलेशन है? इनके बीच में ये रिलेशन है कि ये जो डॉग है ये टेबल के ऊपर बैठा है। ठीक है, तो ऑन प्रीपोजिशन आपने यहाँ पे यूज किया। अब दूसरे में देखो, दूसरे में सिमिलरली वही चीज है। द डॉग इज अंडर द टेबल। ठीक है, यहाँ पे अंडर वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो अंडर क्या है? अंडर आपका प्रीपोजिशन है। तो इसमें ये बता रहा है कि जो डॉग है वो टेबल के नीचे है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को बताता है प्रीपोजिशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिख रहे हैं। दोनों पिक्चर्स में एक क्या है? केज है और एक पैरट है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये केज है। ठीक है, और ये कौन है? ये आपका पैरट है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इन दोनों पिक्चर्स में क्या दिख रहा है? इन दोनों पिक्चर्स में एक में देखो, जो पैरट है वो केज के अंदर है। ठीक है, लेकिन सिमिलरली इस केज में क्या है? इस केस में क्या हो रहा है? केज अलग है और पैरट आपका अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ था? पैरट इज इनसाइड द केज। तो ये जो वर्ड इनसाइड है यही आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, और ये किसका रिलेशन बता रहा है? ये नाउन पैरट और केज। नाउन क्या होता है? नेम, प्लेस, एनीथिंग, कुछ भी। ठीक है, तो पैरट और केज के बीच का रिलेशन हमें बता रहा है। कैसे बता रहा है? कि जो पैरट है वो केज के अंदर है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? द पैरट इज आउटसाइड द केज। ठीक है, तो जो ये आउटसाइड वर्ड है ये भी आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हमें क्या बता रहा है?
यहाँ पे कि पैरट जो है अब केस से बाहर निकल गया है। ठीक है, तो आपने इन चारों पिक्चर्स को देख के ये तो समझ लिया कि ये प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, चलो अब ये देखो, इन अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स ऑन, अंडर, इनसाइड एंड आउटसाइड आर प्रीपोजिशन। ओके, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये तो आप लोगों का क्लियर हो ही चुका है कि ऑन, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे वर्ड्स आपके प्रीपोजिशन हैं। ठीक है, each of them tell us about the place or position of a noun or pronoun in relation to another thing। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस में प्लेस और थिंग से क्या रिलेशन है वो हमें बताते हैं। प्रीपोजिशन यही तो है। ठीक है, अब चलो, अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ना ये 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आपको ये पढ़ना है और अब आपको ये पता चलेगा कि इन सारे सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन कहाँ पे और प्रीपोजिशन का क्या यूज है। चलो देखो, आई शैल गो विथ यू, विथ क्या है? प्रीपोजिशन है। अगर ये विथ यहाँ पे नहीं होगा तो सेंटेंस का कोई मतलब बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। द डॉग वॉक्ड बिहाइंड हिम, जो डॉग है वो उसके पीछे चल रहा है, तो बिहाइंड आया। ही स्टैंड बाय मी, बाय क्या है यहाँ पे? बाय आपका प्रीपोजिशन है। शी सेट बिसाइड मी, ठीक है, वो मेरे बगल में आके बैठी। ठीक है, द स्काई इज अबव अस, तो अबव क्या है यहाँ पे? आपका ऊपर, स्काई का हमारे ऊपर ही तो होता है। ठीक है, ही डाइव्ड इनटू द पुल, पुल के अंदर वो गया है। तो देखो, ये जितने भी विथ, बिहाइंड, बाय, बिसाइड, अबव, इनटू, ये जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या हैं? वो आपके प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो प्रीपोजिशंस है आपके प्रोनाउंस के साथ यूज हुए हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये नोट बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस नोट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। वैसे इस नोट में है क्या? आ जाओ देखते हैं। देखो, मैनी पीपल ट्रेवल बाय ट्रेन। अब यहाँ पे जो भी ये प्रीपोजिशंस यूज हो रहे हैं, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन दोनों के साथ यूज हो रहे हैं। तो पहला क्या है? देखो, मैनी पीपल ट्रेवल बाय ट्रेन, ठीक है, बाय फॉलोड बाय द नाउन ट्रेन। अच्छा, यहाँ पे जो ये बाय है, ठीक है, ये क्या है? बाय जो है आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये बाय जो है आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, और ये ट्रेन क्या है? ये ट्रेन तो आपका हो गया नाउन। ठीक है, ट्रेन क्या है आपका? ये नाउन है। ठीक है, और ये है आपका प्रीपोजिशन। मैंने क्या बोला था? प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है, अब देखो, मैनी पीपल ट्रेवल बाय ट्रेन। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? एवरीबडी इज लुकिंग एट हर। ठीक है, तो देखो ये एट क्या है? एट तो आपका हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, ठीक है, एट हो गया आपका प्रीपोजिशन। अब ये हर, हर क्या है यहाँ पे? हर है आपका प्रोनाउन। ठीक है, तो जो ये हर है ये है आपका प्रोनाउन। ठीक है, हर क्या हो गया? प्रोनाउन। देखो, दो सेंटेंसेस है, एक सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन है वो नाउन से पहले आ रहा है और दूसरे में जो प्रीपोजिशन है वो प्रोनाउन से पहले आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि नाउन और प्रोनाउन के पहले जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब चलो, ये कॉमनली यूज्ड हमारे प्रीपोजिशंस हैं जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से याद रखना ताकि आप याद कर पाओ। तो कौन कौन से वर्ड्स है देख लो, ऑन, इन, टू, फिर अबव, ओवर, अंडर, डाउन, अक्रॉस फ्रॉम, थ्रू, बिटवीन, इनसाइड, एट, ऑफ, विद। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स आपको याद रहेंगे। ठीक है, जो आगे आने वाले एक्सरसाइज है उन एक्सरसाइज को हम इन्हीं के हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो? आ जाओ मेरे साथ, चलो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है? देखो, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है। ठीक है, और इस फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट नीचे इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है? करेक्ट आंसर पे टिक करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जून कम्स डैश में, जून क्या होता है? जून कम्स आफ्टर में, जून कम्स बिफोर में, या जून कम्स अराउंड में। ठीक है, तो देखो, अराउंड तो आपको पहले ही हट जाएगा। ठीक है, तो जून मई से पहले आता है कि बाद में आता है? बाद में आता है ना। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, देन जून। ठीक है, तो मई के बाद जून आता है, तो यहां पे होगा जून कम्स आफ्टर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक करोगे आफ्टर और इसको आप फिल करोगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। द बॉय नॉक्ड डैश द डोर, क्या होगा? ऑन, एट, ऑफ। द बॉय नॉक्ड ऑन द डोर या द बॉय नॉक्ड एट द डोर, द बॉय नॉक्ड ऑफ द डोर। ओके, सो यहां पर होगा आपका एट, द बॉय नॉक्ड एट द डोर। ठीक है,
द थीफ एस्केप्ड डैश द पुलिस स्टेशन लास्ट नाइट। चोर भाग गए पुलिस स्टेशन से, लेकिन क्या है, अबव आएगा, अंडर आएगा या फ्रॉम आएगा, क्या आएगा, चोर भाग गए पुलिस स्टेशन से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द थीफ एस्केप्ड अबव द पुलिस स्टेशन लास्ट नाइट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। द थीफ एस्केप्ड अंडर द पुलिस स्टेशन लास्ट नाइट, बिल्कुल गलत है। द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस स्टेशन लास्ट नाइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको टिक करोगे और यहाँ पे आप इसको लिखोगे फ्रॉम। ठीक है, अब चलो अगला करते हैं। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, जितने भी एक सेंटेंस में जितने प्रीपोजिशंस यूज हुए हैं आपको उनको क्या करना है, सर्कल करना है। अब देखो द कैट वॉज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपका प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, देखो एक तो आपका बिहाइंड है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन क्या है, बिहाइंड है। ठीक है, तो आपने इसको सर्कल कर दिया। फिर दूसरा क्या है, लुक एट दैट पेंटिंग ऑन द वॉल प्लीज। देखो एक तो एट हो गया और फिर दूसरा हो गया ऑन। ठीक है, यही है, देखो हाँ ऑन है यहाँ पे और एट है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप बाकी के भी सर्कल्स कर लोगे। ठीक है, प्रीपोजिशन के आप अपने बाकी के भी सर्कल्स को इस टेबल की हेल्प से कर लोगे। ठीक है, अब चलो देखते हैं अगला क्या है। अब देखो filling the blanks with suitable prepositions। ठीक है, तो suitable prepositions यहाँ पे क्या आएंगे वो देखते हैं। The bird flew dash his head। चिड़िया उसके सर के ऊपर से उड़ गई, तो ऊपर से क्या होगा यहाँ पे, देखो यस above। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वर्ड आएगा above। The bird flew above his head। Okay, the children jumped of joy, jumped at joy। Okay, the children jumped from joy। यहां पे आएगा jumped with joy। ठीक है, jumped with joy। ओके, तो यहां पे आप लोग लिखोगे the children jumped with joy। बच्चे खुशी से उछलने लगे। ठीक है, हाँ, the dog ran in the field, the dog ran on the field, the dog ran in the field। तो यहां पे आपका कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इनका आएगा। ठीक है, देखो इनका आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करोगे आप लोग, बाकी के जो ये तीन है आप उनको फिल कर लोगे। ठीक है, अब चलो देखते हैं डी में क्या है हमारा। देखो वेयर इज द बटरफ्लाई, मैच द पिक्चर विद द करेक्ट आंसर, वन हैज बीन डन फॉर यू। अच्छा, अब यहाँ पे बटरफ्लाई कहाँ है, ठीक है, आपको इन पिक्चर्स को चेक करना है और उसके बाद बटरफ्लाई कहाँ पे है वहां पे आपको मैच करना है। पहला वाला हमारे लिए दिया है, देखो इन द जार, तो बटरफ्लाई जार में इस पिक्चर में कहाँ है, यहाँ पे, तो आपने उसे मैच कर दिया। फिर क्या है, ऑन द फ्लावर। ओके, फ्लावर के ऊपर है। ठीक है, ऑन द मतलब फ्लावर के ऊपर वो बैठी हुई है। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑन द फ्लावर है, ठीक है, तो ऑन द फ्लावर ये है क्योंकि ये यहाँ बैठी हुई है फ्लावर के ऊपर, तो ये ऑन द फ्लावर होगा। ठीक है, एबव द फ्लावर, फ्लावर कहाँ है, ये है। अब देखो ये फूल के ऊपर है। ठीक है, तो आप इसको इससे मैच कर लोगे। अंडर द फैन, फैन के अंडर कहाँ है, वो है उस पिक्चर में। बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे ये रही। फिर क्या बचता, इन फ्रंट ऑफ द फ्रॉग, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, आपने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। अब चलो ये क्या है, ई एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ना कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, तो वहां उसमें से हमें चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इन सारे सेंटेंसेस में से हमें करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। द माउस इज हाइडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर और बिहाइंड द डोर। ठीक है, जो चूहा है वो डोर के पीछे छुप रहा है, यही है, तो ये होगा द माउस इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। ठीक है, द एथलीट जम्प्ड ओवर द हर्डल और द एथलीट जम्प्ड इनटू द हर्डल। ठीक है, तो एथलीट्स क्या करते हैं, हर्डल के ऊपर से जंप करते हैं। ठीक है, अप्रैल कम्स बिफोर और आफ्टर मार्च। अप्रैल कब आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल मार्च के बाद आता है, तो अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च। ठीक है, द टेम्पल स्टैंड्स बिटवीन और बिलो टू बिल्डिंग्स। ठीक है, दो बिल्डिंग्स के बीच में टेम्पल है, तो टेम्पल स्टैंड्स बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ठीक है,
अब ये लास्ट का क्या है? द स्कूल, माई स्कूल इज ओवर नियर द बस स्टॉप। तो क्या होगा? माई स्कूल इज नियर द बस स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 10 जो कि प्रीपोजिशन पे बेस्ड है, आपने उसे कंप्लीट कर लिया। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इस चैप्टर प्रीपोजिशन को फिर से पढ़ना है और जो एक्सरसाइज मैंने छोड़े हैं, जो आपको करना है एज अ होमवर्क, आप उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, now I'm taking leave, my dear student, and going to meet with you all in my next class with a new chapter. Till then, my dear student, you have to take very good care of yourself. Bye.